झज्जर के लघु सचिवालय में 35 दिन से अपनी मांगों को लेकर आशा वर्कर कर्मचारी सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही है। वहीं आज आशा वर्कर कर्मचारियों के धरने पर पहुंचे इनेलो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी ने आशा वर्कर कर्मचारियों के धरने में पहुंचकर आशा वर्कर कर्मचारियों की मांग का समर्थन किया और आश्वासन देते हुए कहा कि प्रदेश में इनेलो की सरकार बनने पर आशा वर्कर कर्मचारियों को पक्का करते हुए इनकी सभी मांगे पूरी की जाएंगी। हरियाणा की भाजपा सरकार घमंड के घोड़े पर सवार है, ना तो उन्हें कर्मचारी दिखाई देते हैं और ना ही किसान दिखाई देते हैं और सरकार को तो ना ही बेरोजगार युवाओं की आवाज सुनती है और ना ही आने वाले 2024 के विधानसभा चुनाव में इनेलो पार्टी बीजेपी को प्रदेश की सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेगी और लोकसभा चुनाव में इंडियन गठबंधन केंद्र में भाजपा को सत्ता से बाहर करने का काम करेगी। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल के जनसंवाद कार्यक्रम को लेकर भी बोले नफे सिंह राठी ने कहा कि मुख्यमंत्री में अहंकार इतना आ गया है कि मनोहर लाल खट्टर को शर्म आनी चाहिए कि उन्हें मुख्यमंत्री के पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए और अगर कोई उनको सलाह दे तो उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करवाने के काम करते हैं और उन्हें बदनाम करते हैं। और अब हरियाणा की राजनीति में बेशर्म टाइप के लोग आ गए हैं। आपको बता दें कि 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल की जयंती को लेकर झज्जर में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक लेने के बाद आशा वर्कर कर्मचारियों के धरने पर पहुंचे इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी। सरकार को चाहिए था कि जब इन्होंने डिमांड उठाई उसी टाइम पर किसी अधिकारी की ड्यूटी लगाते और इनकी बात सुनते। इस सरकार के टाइम पे हर कर्मचारी परेशान है, चाहे वो किसी डिपार्टमेंट का है, हर आदमी परेशान है। ये सरकार गलत तरीके के कानून बना के पेश करती है और लोगों से गलत तरीके से पेश आती है। सरकार का काम तो लोगों को सुविधाएं मुहैया कराना होता है, लेकिन सरकार सुविधा मुहैया कराने की बजाय लोगों को दुख और तकलीफ़ देती है। ये आशा वर्कर हैं, इनसे कई तरह के काम लिए जाते हैं। सरकार कई तरह के काम लेती है और समय भी ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है इनको, लेकिन इनकी समस्याओं की तरफ सरकार का ध्यान नहीं है। 20,000 से ज़्यादा आशा वर्कर परेशान और दुखी है। क्या सरकार को रिपोर्ट नहीं जाती? डिप्टी कमिश्नर के सामने बैठे हैं, क्या अधिकारी आकर के इनकी सुनवाई इनके पूछते नहीं है कि क्या समस्याएं हैं? तो पता नहीं किस किस्म की सोच के लोग आगे इनका दाव लग गया। अब की बार बीजेपी का सुपड़ा साफ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सरकार। अहंकार इतना हो गया मुख्यमंत्री में कि उसको शर्म नहीं आती कि तू जिस पद पर बैठे उसकी गरिमा का ध्यान रख। और जब हमारे जैसे लोग कहते हैं, सुझाव देते हैं, तो फिर हमारे जैसे लोगों के खिलाफ अनेक मुकदमे दर्ज कराते हैं, झूठी बदनामी करवाने का काम करते हैं। इनको कोई शर्म लिहाज नहीं है, बेशर्म टाइप के लोग आगे। आप पार्टी कार्यालय भी पहुंचे थे, कार्यकर्ताओं से मिले हैं तो? हाँ, पार्टी कार्यालय में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के 3 हलकों की मीटिंग हमने बुलाई थी, क्योंकि 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिवस जो सम्मान दिवस के रूप में हर साल पार्टी मनाती है उसके लिए, और 14 तारीख को जिला की मीटिंग होगी बहादुरगढ़ में। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी लेंगे 14 तारीख को दोपहर को 1 बजे। तो उस विषय में कार्यकर्ताओं से बातचीत करने के लिए आए थे और रैली को सफल बनाने के लिए उनकी ड्यूटी लगा दी है। हर गांव में कार्यकर्ता जाएंगे और टारगेट फिक्स कर दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेकर के आओ। अब की बार जो रैली होगी ये ऐतिहासिक रैली होगी और शायद हिंदुस्तान का रिकॉर्ड तोड़ेगी।